इतना बड़ा टीम किया है, क्या आज सभी साथी को टच कर पाए? इतना दिन हो गया, नहीं कर पा रहे। क्यों? कुछ तो कमी होगा ना, तभी तो ये आज स्थिति है ना। हम इतना स्ट्रेंथ नहीं है, हम इतना बड़ा लीडर है, हम लोग का अंदर का कमी को हम लोग नहीं देख पा रहे। यह है प्रॉब्लम। और सभी बोलते हैं 1,000 मेरा टीम में है, कोई बोलता है 1,00,000 मेरा टीम में है। कहा देखिएगा, कोई बात तो नहीं, मिट्टी में मत आओ। टेलीग्राम चला चेक करो, परफेक्ट तो वहीं पर आता है ना। क्या बेटे से और क्रिप्टो करेंसी है, आपका पास 1 रुपया का बीएनबी है, आप होल्डर बन गए। वो क्या परफेक्ट होल्डर है? नहीं है। लेकिन अभी सिस्टम कितना एक्टिव लीडर, उसको पहचानना है। ये कोशिश आप जितना हो सके पहले करो। आपका लाइफ चेंज जितना फास्ट हो सके, ये कोशिश पहले करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना लेट करेंगे, हम दोष भी नहीं दे सकते सिस्टम को। क्यों? सिस्टम ने 2 काम करने के लिए बोला, वही 2 काम आप करके दिखाओ। कैसे काम नहीं होता, देखते हैं। करो, पहले करो कि देखो। इसीलिए ये सारी हम लोग का पार्ट है, हम लोग का जो काम हम लोग करेंगे। कोई साथी बोल रहा है ये टीएफटी का वैल्यू कुछ नहीं है, ये खत्म हो गया। अरे भाई, जो टीएफटी को लेकर आज आप लोग को पेमेंट मिलने जा रहा है, मतलब जो टीएफटी की वजह से आप लोग को आज विड्रॉल मिलने जा रहा है, उसको भी आप धिक्कार कर रहे हो। मतलब जिस थाली में आप लोग खा रहे हो, उस थाली में आप लोग थूक रहे हो। कुछ तो जानकारी नहीं, चल आते हैं दुनिया के बारे में जानकारी देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। पहले खुद को ज्ञान थोड़ा बढ़ाइए, इंक्रीज करिए खुद का ज्ञान। आज दुनिया में स्प्रेड करिए और सभा देगा। जिस सिस्टम में आप पैसा लगाया, उसी सिस्टम को आप विरोध कर रहे हो, उसका पार्ट को आप विरोध कर रहे हो। अरे किस बात का ज्ञान ये, जो ज्ञान
दूसरे की खेती के लिए यूटिलाइज करते हो, वो कौन सा ज्ञान है? मैंने क्या बोला था कुछ दिन पहले से? मैंने बोला था ना, दो टाइप का बिल्ली पैदा करते हैं दुनिया में लोग। एक होता है आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे होते हैं पीछे खींचने के लिए। कोई बोलता है भाई चल आगे चल, तेरा बस में सब कुछ होगा, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारा बस में सब कुछ संभव हो सकता है, तुम इस तरह से इंसान हो। लेकिन खुद को देखो। लेकिन और एक साथी बोलता क्या, नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारा बस में होगा नहीं। मतलब ये दोनों टाइप, एक आगे बढ़ाने के लिए साहस देता है, फिर भी आप लोग आज जो बोल लो टीएफटी खत्म हो गया, खत्म हो गया तो फिर आपका आईडी में जो टीएफटी, इसको क्या करो, डिलीट कर दो, इसको रिमूव कर देने चाहिए भाई। टीएफटी एनएफटी मिलकर है आपका आईडी में, आपका डिलीट करेगा तो दोनों डिलीट हो जाएगा, दोनों परिपूरक है। दोनों परिपूरक है, एक बिना एक जी नहीं सकता। जीता तो इतना 7-8 महीना क्यों आप लोग को पेमेंट नहीं मिला था? क्यों आप लोग पेमेंट क्यों नहीं दे रहा था? सिस्टम आ देने के लिए क्यों वादा कर रहे? तो सोचो। इसीलिए साथियों, हम लोग का सोच जहां पे खत्म होता है, सिस्टम का सोच उसी से स्टार्ट होता है। चाहिए तभी सभी के सामने में आप सम्मान के पात्र हो सकते हो, सभी आपका बात को बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेशन होता है। आपका लेवल को देखकर आपका सपना जो एम पूरी तरह से सुइटेबल होता है। इसीलिए हाँ, और एक बात, कुछ दिन
इनका अंदर आप लोग के साथ बड़ी दिल दहलाना बड़ी एक न्यूज आ सकता है आपका। इसीलिए आज आप लोग एक्सरसाइज जॉग करना स्टार्ट कर दीजिए। जो साथी आपने सपनों को साकार करने के लिए आया है, हो सकता है जैसे आप लोग देखे ना, जो तो रोड में जो गाना गा रहा था, उसी बारे में किसी को तो बताएंगे तो वो तो पागल होगा। तो वो तो बोलेगा ना, टेप टी गायब हो गया, टेप टी खत्म हो गया। क्यों? वो उनके देखे नहीं जमात ये जो जुग, ये जो रीब्रांड का जो क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो जुग देखे नहीं। पैकेट में कभी भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना लेकर मत पैसा लगाए। किसी भी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में मिनिमम 4 5 साल आप लोग को टाइम देना पड़ता है। लेकिन आप लोग वेरी वेरी लकी पर्सन, आप लोग को इतना दिन तक टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पहले से बहुत सारी तैयार हो चुका है, सिस्टम बैकग्राउंड में तैयार करके रख चुका है, और एक बड़ी तैयार के साथ आप लोग को सरप्राइज दे सकता है। किसी वक्त कोई टाइम लिमिटेशन नहीं, कब आएगा सर, ब्लॉकचेन कब आएगा, ये एक्सचेंज में कब आएगा, ये जो सवाल क्वेश्चन पूछने का नहीं, ये सारे सिस्टम का पार्ट है। हम लोग को सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसीलिए आप लोग निश्चित रहिए, आप सभी का लाइफ चेंज होने वाला है, और आपका हिसाब से
जैसे श्रीधर सर बोलते हैं, आपका हिसाब से, आपका फ्री के पैसे से, आपका जो ज्यादा पैसा लगाने चाहते हो, एक्स्ट्रा मनी जिसका पास है, जो अभी के लिए आपका काम में नहीं है, सर आपकी आवाज सकते हो, ये आपका ऊपर बिलीव करता है। हम कभी भी किसी को नहीं बोल सकते भाई आप पैसा इसमें लगाओ, क्यों? ये कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं है। आपको पता है, सभी को पता है ये हम कोई, ये जो प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। आप लगाएंगे आपको मिलेगा, आप नहीं लगाएंगे आपको नहीं मिलेगा। आप खुद इसका मालिक हो। इसमें हम कुछ दिशा निर्देश क्या कर सकते हैं? ये टीएफटी फ्यूचर का ब्रांड है, टीएफटी का फ्यूचर अच्छा है, लेकिन इसका आप कितना लगाना, क्या लगाना, इसी बारे हम नहीं बोल सकते। अब खुद का पैसा पर हम इतना चाहिए, हम इतना लगाएंगे, लेकिन आपको कितना चाहिए आप खुद डिसाइड करना है। नहीं लगाना आपको डिसाइड करना है। हम किसी को नहीं बोलते पैसा इसमें लगाओ, हम दिशा निर्देश कर सकते हैं। आपका सिस्टम अच्छा है, आपका टीएफटी अच्छा है, हाँ आपका एलएफटी अच्छा है, इसका फीचर अच्छा है, डिसीजन लेना है आप सभी को। और एक बात, जो साथी जो बार बार आज का टाइम में जो रेट देखकर पैनिक हो रहा है, उनका फ्यूचर कभी भी ब्राइट नहीं होगा। लिख कर लीजिए, आज जो साथी टेप्ट का रेट को डाउन देखकर बार बार चार्ट कर ऐसा रेट डाउन जा रहा है, ये कभी भी उनका लाइफ चेंज नहीं होगा। मैं लिख कर दे देता हूँ, कभी भी नहीं होगा। 100% से दावा के साथ बोलता हूँ। क्यों? आपका अंदर में पेशेंस नहीं है, आपका अंदर में डाउट है। आप कितना पैसा लगाया, आपका हिसाब से क्या सिस्टम चलेगा? भाई ये यहाँ रहना चाहिए, यहाँ चला गया क्यों? ये नहीं चलता। ये तो अभी शुरुआत नहीं हुआ, ये जब ग्लोबल मार्केट में जाएगा ना, उसी टाइम तो आप बोल नहीं सकते हो भाई ये तो सिस्टम तो अभी कर रहा है, उस टाइम तो सिस्टम तो नहीं करेगा। वो तो इको सिस्टम का हिसाब से मार्केट को छोड़ेगा, उस टाइम तो विराट रूप हो जाएगा, उस टाइम तो आप किसी नहीं बोल सकते, पूरी नियम रूल के हिसाब से चलेगा। लेकिन आज जो साथी इसको बिलीव नहीं करता, उसका एक्टिविटी पर बिलीव नहीं करता, लेकिन ले जाता है, रख देता है, टायर डाउन के टाइम पूरी तरह से पेनिक हो जाता है। इतना साथियों जानने के लिए कोशिश करें, ये मार्केट आपको रुलाएगा, आपको ये मार्केट हंसाएगा, और आप लोग आ जाओ 10,000 रुपया 1,00,000 रुपया बन जाएगा तो क्या आप लोग हंसेंगे नहीं? आप लोग खुश बनाएंगे नहीं? जरूर बनाएंगे।
फिर 1 लाख रुपया जो है 5 लाख बन जाए, 5 लाख बन जाए, अब और भी खुश हो जाते, बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़। जब डाउन आ जाते हैं 2 लाख के 5 लाख से कोई तरह से फिर 1,000 पर आ जाता है, आप लोग उस टाइम रुलाते हो, है कि नहीं? इसीलिए साथियों, ये मार्केट आप लोग को रुलाएगा, हंसाएगा, कभी कभी गम, कुछ क्या है, क्या पिक्चर है, क्या पिक्चर नाम बोलो? कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। अरे आप लोग जिंदगी में जिस तरह से कभी खुशी कभी गम आता है, ये मार्केट में भी उसी तरह है, इसका भी जान है, ये भी उसी तरह भी रन करता है। ये मतलब नहीं आप लोग जिस तरह से सोचते हो उस तरह से हो जाएगा, इस तरह तो हो जाएगा, तो सभी तो क्यों हम लोग इतना दिन तक हम लोग करोड़पति नहीं बन सके, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में वो साथ क्यों नहीं बन सके? क्यों? सभी तो पता चल जाएगा, ये तो होगा, ये होना नहीं। अरे कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए आप बता सकते हो, हाँ मार्केट को देखकर, हाँ ये इतना पर तक अभी उछल मार सकता है, ये आप कुछ टाइम के लिए कुछ पॉइंट का अंदर आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन परफेक्ट डिसीजन कौन लेता है? उनका पीछे बैकग्राउंड में इकोसिस्टम, उनका बैकग्राउंड में प्रोजेक्ट, ये सारी डिसीजन लेता है मार्केट में कितना स्टेबल रहेगा, कितना स्टेबल नहीं रहेगा, यो डिसीजन लेता है। सप्लाई डिमांड के ऊपर ये चलता है, और ये हमेशा भयभीत करता है, आप लोग को आउट होने के लिए दिशा निर्देश करता है, लेकिन ये मैदान में जीतना है तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा, पूरी तरह से योद्धा बनना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग तैयारी करना चाहिए। तैयारी क्या? आप लोग अभी ऊपर से बाय किया, मान लो कोई साथी 0034 से बाय कर लिया, 004 से बाय कर लिया, अभी मार्केट आया नीचे 0013 पर चल रहा है, वहां से आप बाय करना चाहिए। क्यों बाय किया जाता है? थोड़ी सी अमाउंट आपको बाय करना चाहिए, क्यों? आपका जो प्रॉफिट, आपको इतना जो 0004 तक के बाद आप लोग प्रॉफिट लेने से आप लोग आउट होंगे, उससे पहले आप लोगों का प्रॉफिट मिल जाएगा, आप जितना पैसा लगाएंगे लेवरेज आ जाएगा, एक प्रॉफिट का लेवरेज आ जाएगा। आप नहीं बोल सकते हो, जो पैनिक क्या होता है, जो आदमी ये सिस्टम में, ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए नहीं होता है,
इसमें वेरी लकी आप लोग को आईसीयू टाइम में आप लोग को ये जो एसेट मिला है ये वेरी वेरी डायमंड है फ्यूचर में, लेकिन अभी आप लोग को पता नहीं चल रहा है। लेकिन आप लोग का पास इतना हो सके फ्यूचर के लिए आप लोग इसको संभाल के रखिए, आपका लाइफ को बेहतर से चेंज कर सकता है। ये कब कर सकता है ये टाइम कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतने दावे के साथ मैं बोलता हूँ ये व्हाइट पेपर के हिसाब से ये क्रिप्टो काम कर लेगा तो जिस तरह से इकोसिस्टम इसका पार्ट है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर लेगा तो ये एक दिन इतिहास रचेगा। जो क्रिप्टो इंडस्ट्री को 7-8 साल लग जाता था मिनिमम, इसको एक बुलेट का अंदर आप सभी का लाइफ चेंज हो सकता है, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है। उसका फायदा कौन लेगा? जो साथी पहले से तैयार करके रखेगा। पहले से ये जो मैदान में जय होने के लिए पहले तैयार करना पड़ता है। आप लोग को युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए और ये रणभूमि में विजेता होने के लिए आप लोग जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे बैक साइड में, इस तरह आप लोग ये जो आएगा एक्सचेंज लिस्टिंग मेनलेट जो आएगा उसी टाइम क्रिकेट करना खेलना चाहेंगे इस टीएफटी में, इसीलिए सिस्टम को जितना हो सके एक ब्लॉकचेन का जो एक नोटिफिकेशन देना चाहिए। हम जानते हैं सीक्रेट होता है क्रिप्टो, लेकिन इस तरह से एक नोटिफिकेशन देना चाहिए जो हिट होगा। कोई भी साथी इसको परफेक्ट से इसको विश्लेषण नहीं कर पाएगा। इसी तरह होना चाहिए, ब्लॉकचेन विशेष होना चाहिए, क्योंकि ये सीक्रेट का चीज होता है। टेलीग्राम का अंदर में ये जो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करना मतलब हैकिंग का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सिस्टम को भी ये भी ध्यान में रखते हुए एक हिट माध्यम से दे देना चाहिए, तभी हम सभी जोरदार से और एक उत्साह के साथ टीएफटी का और जयगान करें और बहुत सारी
साथी को इसका जो रूपरेखा रहना चाहिए, इसका जो हमारा प्लानिंग के बारे में, इसी बारे जो व्हाइट पेपर के बारे में, इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल से क्लैरिफाई एक न्यू व्हाइट पेपर देना चाहिए, ताकि हम पूरी तरह से हम उसी व्हाइट पेपर को प्लान प्रेजेंटेशन करके हर दिन हम उसका जयगान करेंगे और सिस्टम के साथ देकर चलेंगे। इसके साथ आज के लिए इतना ही। ये रिक्वेस्ट हमेशा के लिए रहेगा, जब तक ब्लॉकचेन लाइव नहीं होगा तब तक ये रिक्वेस्ट हमेशा के लिए रहेगा, हर दिन रहेगा, सुबह और शाम। और आप सभी सिस्टम का जयगान करते रहिए। सिस्टम जरूर आपका बात, सभी का बात सुन रहा है और सुनेगा और आगे भी सुनता रहेगा, क्योंकि आप लोग जाने अनजाने में आप लोग का अंदर डाव आ चुका है। आप लोग जाने अनजाने में आप लोग डाव का अंदर आ चुके हो। आप लोग का साथ डायरेक्ट सिस्टम बात कर रहा है। अभी कोई मंजर, कोई थर्ड पार्टी, कोई जरूरत नहीं। आप लोग जिस तरह से आप लोग जो अच्छा सिस्टम के लिए, जो अच्छा, जो कम्युनिटी के लिए जो अच्छा, वही रूल होगा। ये मतलब नहीं कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा और सिस्टम के लिए अच्छा नहीं, वो रूल लागू होगा, वो नहीं हो सकता। जो सिस्टम के लिए अच्छा, जो कम्युनिटी के लिए अच्छा, दोनों के लिए अच्छा, वही रूल लागू होगा। ये होता है डाओ। ये अभी इसी पर काम चल रहा है, आप लोग का जाने अंदाजा से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय स्टेफन अलेक्जेंडर, जय टीएफटी, जय हमारा ट्रेजर एनएफटी की वेब3 की जय हो, जय हर साथी की, हर पार्टिसिपेंट की जय हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट, एक्सीलेंट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अमूल्य सर, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, पूरी अमूल्य सर टीम की तरफ से। वो जो अमूल्य सर पंजाबी गाना था, वो कौन सा था, एक बार बता दें प्लीज दोबारा। बोलो तारा रा, बोलो तारा रा। पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से, जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन आपको सुनकर, देखकर सीख पा रहे, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया सर, आज मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सन, हमारे रेस्पेक्टेड, हमारे पावर हाउस सिद्ध स्वरूप जैन जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। आज शेर दहाड़ेगा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र, जय सर, जय जितेंद्र सर जी। हमारे अरबपति श्री सिद्ध स्वरूप जैन जी को दोनों हाथ जोड़कर सादर जय जिनेंद्र। वेलकम सर। बोलो तारा। आप सभी को बोलो तारा, बोलो तारा।
साढ़े नाले रहोगे तो कैसे करोगे, जिंदगी के सारे मजे ऐसे करोगे। बोलो तारारारा, बोलो ये- तारारारा, बोलो तारारारा। बोलो तारारारा, बोलो तारारारा। तारारारा। बहुत ही जबरदस्त हमारा सेशन चल रहा है, और जिस प्रकार से अभी हमारे जितने भी लीडर सारा का सारा आप यहाँ पर दे रहे हैं, ये ईश्वर की कृपा है। मैंने हमेशा बोला है कि ये जो मंच है वो ईश्वर की कृपा से चल रहा है, और ये ट्रेजर एनएफटी ये भी ईश्वर की कृपा से है, और इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं वो भी ईश्वर की मर्जी से ही जुड़े हैं। हम और आप जिसने किसी को भी जोड़ा वो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, सहयोगी है, लेकिन ईश्वर चाहता है आपके घर की गरीबी दूर हो। ईश्वर ने आपको चुना है, आपकी लॉटरी निकली है, लॉटरी के साथ में बम्पर प्राइज निकला है कि जो आप इस समय इस मंच पर हैं। इस मंच पर होने का मतलब है कि यहां से आप निश्चित जब भी आएंगे कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे, खाली हाथ जा ही नहीं सकते, क्योंकि जो एक बार मंदिर में प्रवेश करता है तो उसको प्रसाद के रूप में भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो जितने भी लीडर यहाँ पर आ रहे हैं वो सभी देव रूप हैं, वो आपको आकर के एक एक चीज समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ढांढस बता रहे हैं। किसी प्रकार की आप टेंशन मत लीजिए, मस्त रहिए एकदम। कौन क्या भौंक रहा है, क्या बोल रहा है, क्या ऑडियो दे रहा है, ये सब नारकी लोग हैं, ये नहीं सुधरेंगे। इनको जितना मर्जी सुधार लीजिए, इनके माँ बाप इनको नहीं सुधार पाए तो हम क्या सुधारेंगे। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा करके हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहे, किसी भी तरीके से अच्छा नहीं कर रहे, वो लोगों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, मौका परस्त लोग हैं। उनको जब जब अवसर मिलेगा तब तब आपको ठगेंगे, आपको गुमराह करेंगे। इसलिए आपसे बोलता हूं कि ऐसी जगह पर जाना छोड़ दीजिए, जितना जल्दी हो संपर्क तोड़ दीजिए, नहीं तो आप इनके संपर्क में रह करके जरूर नुकसान करेंगे। ये मतलबी लोग हैं, ये आपको गुमराह करते आए हैं, करते रहेंगे। इन्होंने पूरी जिंदगी किया ही यही है, इसकी टोपी उसके सर यही करते रहे हैं और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। ये आपको मूर्ख समझते हैं, आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खुद एक महामूर्ख हैं। आप बचिए इनसे। मैंने कई बार बोला कि जिस QFT की ये बात करते हैं, बुराई करते हैं, ट्रेजर NFT की बुराई करते हैं, तो फिर ट्रेजर NFT की इतनी बुराई, इतनी बुराई, QFT की बुराई, इस मंच की बुराई, तो फिर आप ट्रेजर NFT के मंच पे आते क्यों हैं?
स्टॉक ट्रेजर एनएफटी के नाम से आप आगे बढ़ें, आपका परिवार गरीबी के दलदल से निकले। इन्हें अपनी गरीबी मिटानी है, आपको बेवकूफ बना करके, आपको ठग करके, आपको लूट करके। इसलिए ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये जो मंच चल रहा है, इस मंच का अनुसरण कीजिए। सुबह शाम टाइम से आप आइए। हमारे मनदीप शर्मा जी आपके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। योगेश असीजा जी आपको पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी, विपिन मिश्रा जी, संजय यादव जी, अरजीत सिन्हा जी, समीर सिन्हा जी, लखविंदर सिंह जी, दीप नारायण जी, नंद किशोर जी, विनोद जी, रश्मिता बहन जी, अमूल्य साहू जी, सब पूरे शिद्दत के साथ आपके साथ लगे हैं। आपको हर एक बारीकी समझा रहे हैं, अच्छाई भी बता रहे हैं, बुराई भी बता रहे हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों आपको बताया जाता है। TUFT टोकन के लिए हमने आपको जानकारी दी, हमने आपको बताया, हमने जो सीखा, जो हमने अनुभव लिया, जो मैंने रिसर्च किया, उसके बारे पे मैंने तब बोला है कि ये TUFT टोकन डायमंड है। आने वाले चंद महीनों में, चंद सालों में आपको ये समझ आ जाएगा कि ये सिद्ध स्वरूप जी ने जो बोला था TUFT टोकन वास्तव में कहां से कहां पहुंच गया। क्योंकि ट्रेजर NFT बिना TUFT के चल ही नहीं सकता। आने वाले चंद महीनों के अंदर आप देखेंगे क्रिप्टो के अंदर अगर किसी ने नक्शा बदला तो वास्तव में TUFT ने बदला है। बहुत जबरदस्त तरीके से, धमाकेदार। आप सोच लीजिए कि हर दिन दिवाली होने वाली है, हर दिन दिवाली। धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना ही पड़ेगा आपको। यहां पर हमेशा बोला संकल्प के साथ जुड़िए। TUFT करने के लिए बोला तो यही बोला मैंने आपको, संकल्प के साथ कम से कम 5 साल के लिए होल्डिंग बनाइए। हजार 12,000 आया, खरीद लीजिए। दोबारा थोड़ी प्रिंट हो जाएगी। आने वाले चंद महीने में, चंद साल में फिर ये ऊपर जाएगी। यही तो व्यापार है, यही तो समझना है। आज जो टोकन आपको दिखाई दे रहा है, आदरणीय अमूल्य जी ने अभी बोला, एक इशारा किया कि जब भी मार्केट नीचे आता है तो वहां पर हमारी बाइंग बनती है। हम लोग उल्टा काम करते हैं। हम लोग करते हैं कि नीचे जा रहा है तो जल्दी बेच लो, और वहां हम अपना नुकसान करके आ जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि वही पैसे लगाएं जिसके खोने से आपके और आपके परिवार के ऊपर कोई भी तनिक भी फर्क ना पड़े। जेब में 100 रुपए आए तो 2 रुपए हमने लगा दिए, 5 रुपए लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। कभी अवसर मिलेगा तो फिर 2 रुपए का, 5 रुपए का हम फिर खरीद लेंगे, रेट हम बराबर कर लेंगे। हमें यही तो स्ट्रेटजी बनानी है, यही तो सीखना है। अमूल्य जी आते हैं,
लाइव सेशन लेते हैं, एक एक चीज स्पष्टीकरण के साथ हम सबको बताते हैं कि कब ठहरना है, कब रुकना है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। यही तो सीखना है क्रिप्टो में जाने के बाद। और ये कला जिस दिन आपके अंदर आ गई, आपको कभी भी कोई नुकसान करा ही नहीं सकता, क्योंकि सारी चीजें आपको पता है, आप चेक कर सकते हैं। आदरणीय मूल्य जी ने हमें सब कुछ बताया है, सब कुछ सिखाया है। अगर ये मार्केट में ये टोकन नीचे आया है, तो इसके अलावा आप देखिए बिटकॉइन भी कहां से कहां आ गया। बीएनबी 1400 से 900 पे आ गया। गिलिली वाला जो था वो भी 284 से अभी देखा मैंने 140 के आसपास चल रहा है। बीएनबी होल्डर कई डॉलर में था, अभी 0023 पे आ गया है। तो ये सारी चीजें ऊपर नीचे चलती रहती है, ये क्रिप्टो है। हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ से विड्रॉल मिलना स्टार्ट होगा और ये अपनी ब्लॉकचेन आएगी, तब आने वाले समय में चंद महीनों में आपको सब समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमने TFT को होल्ड करके कितना सही काम किया। और जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है तो जितने भी बड़े व्यापारी हैं वो इसका इंतजार करते हैं वो कि जब नीचे आए, जरूरत से ज्यादा नीचे आए तो हमें उस समय और खरीदना है। अगर मान लीजिए हमने 20 रुपए पर कोई चीज खरीदी है और 10 रुपए पर रेट आ गया है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि 5 रुपए की चीज मैंने वहां ली है तो फिर हम 5 या 10 रुपए की हम और ले लेते हैं। तो जो मेरा एवरेज है वो सिर्फ 6 और 7 रुपए का आ जाता है। हमें 10 रुपए का इंतजार नहीं करना है। और मार्केट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा हम अपने उस हिसाब से अपना थोड़ा थोड़ा बेच के अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। इसी प्रकार से जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इसी प्रकार से यहाँ पर कमाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझना है। बिना समझे हम कोई भी कार्य करेंगे वहां हमें नुकसान होगा। आधी अधूरी जानकारी लेकर के काम करेंगे, हमें नुकसान होगा। आप दूसरे को कभी भी दोष ठहराना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप लोगों को दोष ठहराना बंद कर देंगे, तभी आप समझ लीजिए तरक्की की पहली सीढ़ी पर चढ़ना आपने स्टार्ट किया। ये हमारी तरक्की को रोकता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम सामने वाले के ऊपर दोष दे दें, उसके ऊपर बहाना लगा दें, कुछ नहीं होने वाला। हमेशा बोला मैंने, घाटा फायदा दोनों के लिए सदैव आप जिम्मेदार थे, जिम्मेदार हैं और सदैव जिम्मेदार रहेंगे। खुले मन से काम कीजिए, प्रेशर में आकर के काम मत कीजिए, किसी के कहने पर आकर के काम मत कीजिए। अपनी पॉकेट देखिए, अपना चादर देखिए, सैग मत कीजिए कि सामने वाले ने 1 लाख लिए हैं तो हम 2 लाख लेकर के नाम बड़ा करें। बिल्कुल मत लो 2 लाख। हमारी पॉकेट अलाउ करेगी तो मैं तो सिर्फ $50 का लूंगा, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं है। 5,000 रुपए मेरे पास चले जाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हमारी क्षमता $50 की है, $500 की है, $1,000 की है, वो सिर्फ हमें पता है, दूसरे को नहीं पता। इसलिए बोलता हूं कि आप अपनी पॉकेट देख करके काम कीजिए। सामान बेच करके घर का कीमती मत खरीदना, उधार लेकर के मत खरीदना, लोन लेकर के बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि होल्डिंग की पावर है 5 साल से कम का। यहाँ पर जब भी हमारे आदरणीय मूल्य जी ने जिस चीज को भी दिखाया है वो 5 साल की बात की है, कम से कम 5 साल। कोई भी टोकन को लेकर के उन्होंने बराबरी दिखाई है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे BNB हो, सोलोना हो, जो भी हो, कोई भी दिखाते हैं तो 5 साल की बात करते हैं। और जो रिजल्ट आया है वो सामने सबको पता है। शुरुआत हुई है 8.5 करोड़ से 15 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़। पेशेंस रखा उन्होंने, धैर्य रखा। कितने उदाहरण दिए आपको कि $750-800 पहुंचने के बाद $7.5 पर आया और उसके बाद फिर $1,400 पहुंचा। ये है क्रिप्टो। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, कुछ भी लिमिट नहीं है। 10 रुपए के आपके 1 लाख बन सकते हैं और 1 लाख रुपए के 10 रुपए भी आ सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि वही पैसा लगाएं जिसके खोने से आपको दिक्कत ना हो, परिवार को दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना आए, कोई टेंशन ना रहे। मस्त होकर के आप रहें, मस्त होकर के काम करें। टेंशन में आकर के रहेंगे, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाएंगे। उदाहरण मैंने आपको कितना सरल तरीके से समझाया कि सोना आज 1,30,000 हाईएस्ट है, खरीद लीजिए 1,30,000 पर।
और खरीद के रख लीजिए। साथ में एक पर्ची बनाइए, लिखिए वहां पर कि जिस दिन 2 लाख जाएगा, 2.5 लाख जाएगा, 3 लाख जाएगा, मैं तभी बेचूंगा। और मेरी बात को आप नोट कर लेना, वो आपका बिकेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, और प्रॉफिट में बिकेगा, क्योंकि वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ही हैं। आपने हाजिर में खरीदा है। खरीदने का मतलब आपने अपने पास जो पैसे थे उतने पैसे का खरीदा है। 50 ग्राम लिया, 10 ग्राम लिया, 100 ग्राम लिया, 1 किलो लिया, आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लिया, और आपने उसमें टारगेट रख दिया कि जिस दिन ये 2 लाख का जाएगा, डबल होगा, उसी दिन बेचूंगा। जाने दीजिए अब उसको 1,10,000 पर, 1 लाख पर, 90,000 पर, 70,000 पे। ना हमारा नुकसान है, मुझे बेचना ही नहीं है, ना मेरा ब्याज का पैसा है, ना मेरा उधार का पैसा है, टेंशन ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति कमाई करता है। अब जो ब्याज पे लेगा, उधार पे लेगा, उसको तो टेंशन आएगी। या जो शेयर मार्केट में वहां पर जो चल रहा है MCX पर, उसका रेट देखता रहेगा, वहां से आप कमाई नहीं कर पाएंगे। ये ब्रोकर आपको चैन से जीने नहीं देंगे, क्योंकि इनको खरीदने पर भी ब्रोकरेज मिलती है, बेचने पर भी ब्रोकरेज मिलती है। नुकसान होगा तो आपको फोन पे फोन करेंगे, जल्दी से पैसे जमा कराइए, नहीं मैं आपका जो स्टॉप लॉस लगा देता हूं, तो आप टेंशन में आ जाएंगे। प्रॉफिट होगा तो कहेंगे साहब जल्दी बेच लो, बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है साहब, 25,000 रुपए बच रहे हैं, तुरंत ले लीजिए, सुबह ही तो खरीदा था, 25,000 बच रहे, बेच लो। आप दूसरे की बातों में आ जाते, बेच देते, पता चला वो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता अगर हम 15 दिन रुक जाते तो। तब तक वो फिर कहेगा खरीद लो, क्योंकि उसको वहां पर ब्रोकरेज के रूप में पैसा मिल रहा है, वो आपको गुमराह कर रहा है। और वहीं पर दूसरी तरीके से सिद्ध स्वरूप ने बताया कि आप हाजिर में लेकर के रखिए, जिंदगी में कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद रहे हैं। रेट नीचे जाने पे आपको टेंशन होनी नहीं है, क्योंकि आपका संकल्प क्या, आपने तो संकल्प ले लिया कि मुझे बेचना ही नहीं, मैं तो दुगने पे बेचूंगा। और देखिए आप बिकता है कि नहीं बिकता है। आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ जिसने भी इस तरीके से मेरी बात को माना है। आज तक के रिकॉर्ड में नुकसान नहीं हुआ, हो गई नहीं, क्योंकि धैर्य है, पेशेंस है, संकल्प है, और जो ये तीनों चीजों को लेकर के चलता है उसका कभी भी नुकसान होता नहीं। चाहे कोई भी आ जाए, हमें उसकी बात सुननी नहीं है। कंप्यूटर पे कितना भी रेट आ जाए, चौथा ही रेट आ जाए, हमें टेंशन ही नहीं है। हमारा लक्ष्य तो दूसरा है, हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आरोप हम दूसरों पे लगा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। हमारी यहाँ पुरानी कहावत है कि 2 नाव पर पैर मत रखिए, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इस मंच की बात अगर आपको समझ में नहीं आती, इस मंच से ज्यादा कोई अगर आपको अच्छा समझा रहा है और उसकी बात को आप फॉलो कर रहे हैं, तो फिर ये मंच को छोड़ दीजिए, शिद्दत के साथ उसकी बात को मानिएगा, सुनिएगा, कम से कम एक तरफा तो रहिए। आप इधर भी आ रहे हैं, आप उधर भी जा रहे हैं, फिर अब मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मेरे को फोन कर रहे हैं कि वो ये बोल रहा है, उसका ये ऑडियो आया है। अरे वो मूर्ख नहीं, महामूर्ख है, मैं कितनी बार बोल चुका हूं। हमें उसकी बात मत बताइए, नहीं सुनना चाहते हम उसकी बात। क्यों सुने हम उसकी बात? या तो हमें अमूल्य जी पे भरोसा नहीं है, इस मंच पर भरोसा नहीं, तो हम जाएंगे उसकी बात को सुनेंगे। जो यहाँ पर निस्वार्थ सेवा दी जा रही है और वो स्वार्थी आदमी है, हमारी उसकी बराबरी कभी हो नहीं सकती, जीवन में बराबरी नहीं हो सकती। कैसे बराबरी हो जाएगी? हम यहाँ परोपकार की भावना से कार्य कर रहे हैं, सहयोग की भावना से कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, और जितने भी लीडर हमारे यहाँ उन सबकी एक ही भावना है, किसी प्रकार की लाव लगेज की कोई बात नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ ये भावना कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का नुकसान बचा सके, उनको समझा चुके। बहुत सी अपलाइनें छोड़ करके चली गई। ऐसे टाइम पर हमारे मनदीप जी ने, सौरभ जी ने, हमारे अमूल्य जी ने, संजय यादव जी ने, लखविंदर सिंह जी ने संभाला है। कितना प्रचार किया है, कितना समझाया लोगों को। हमारे लखविंदर भाई ने न जाने कितने किसानों का भला किया है। 100 की, 50 की, 500 की, 1000 की, जहां जैसी व्यवस्था हुई उन्होंने उसको सहयोग किया, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले चंद महीने में, चंद सालों में इसका इनको लाभ मिलेगा। भरोसा है उनको, और जिसने उनके द्वारा कहा है उनको भी उन पर भरोसा है कि लखविंदर सिंह जी मुझे गलत नहीं फंसाएंगे। लखविंदर सिंह ने 50-50, 100-100 रुपए, 200-200, 500-500, 1000-1000 रुपए के लोगों को दिलवाई है। ये निस्वार्थ सेवा है, ठगा नहीं है इन्होंने।
मूर्ख नहीं बनाया लोगों को, कमीशन नहीं खाया। यहाँ पर जो हम पर भरोसा कर रहा है, हम उसके साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे, कभी भी धोखा नहीं देंगे। ऐसे लोग हैं इस मंच के ऊपर। धैर्य बना करके रखिए, कंपनी ने आपको नोटिफिकेशन दे दिया है, डेट दे दी है, सब कुछ ट्रैक पर चल रहा है, बहुत अच्छा होने वाला है। धमाकेदार कभी भी कोई भी न्यूज आ सकती है। आप तो बस तैयारी रहिए, घर को अपना संभालना शुरू कर दीजिए और दीपावली आप हर दिन मनाएंगे। आप देखिएगा कंपनी ऐसी व्यवस्था करेगी, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं और जो इस मंच पर आ रहे हैं, समझ रहे हैं कितना लाभ हुआ है लोगों का। इस मंच पर आने से लोगों ने अपना डेली का रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिया, जानकारी ले ली उन्होंने, स्टेक किस प्रकार से करते हैं सीख लिया, अर्न पर कितना कितना कैसे कैसे लगाएं। हम लोगों से बात करते हैं, पर्सनल बात करते हैं, उनको हम लोग बताते हैं, उससे उनको लाभ मिल रहा है। कई बार हमारे पास मैसेज आते हैं कि भैया हम क्या करें, कि हमने कितना हो गया, कि $1750 हो गए। हमने कि 1700 लेवल कौन सा है, कि एक लेवल है। अरे 1750 हो गए तो आप एक काम करिए कि इसमें $1000 आप जो है 1 महीने के लिए अर्न पे लगा दीजिए, क्योंकि 1000 से ज्यादा की NFT आपकी लेगा नहीं, वो आपका सब नुकसान जा रहा है। अब हमने उनको बताया, उनको समझाया, उन्हें लगा वास्तव में यार मेरी रकम जो मेरा $15, $18, $20 बन रहा था, वो आज मेरा $30, $32, $35 बनने लगा। जब आप अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, निस्वार्थ सेवा के साथ जुड़े हैं, तो हम आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं बताएंगे। हमेशा आपका सोचेंगे कि कैसे करके ज्यादा प्रॉफिट हो, आपकी भला कैसे हम कर सकते हैं। हम सभी लोग इसी उद्देश्य से लगे हुए हैं कि आप लोगों को हम किसी भी प्रकार से तन मन धन से कैसे भी करके आपको हम बचाएं, आपको सहयोग दें। आप जो नेगेटिव लेकर के बैठे हुए हैं, आपकी नेगेटिविटी निकालें और पॉजिटिविटी को आप एक्सेप्ट कीजिए। और जब आप पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर काम करेंगे तो ये केवल ट्रेजर NFT नहीं, आप अपना अगर व्यापार करते हैं तो इस व्यापार में भी आपका दिमाग चलने लगेगा। यहाँ पर इस मंच पर हर तरीके की बात होती है, धार्मिक बात भी होती है, जिंदगी जीने की कला सिखाते हैं, सारा कुछ इस मंच पर मिल रहा है। इसीलिए तो इस मंच को मंदिर बोलते हैं, इसीलिए तो लोग यूनिवर्सिटी और पाठशाला का नाम दिया है कि वास्तव में आज की तारीख में अगर विश्व के अंदर अगर इतिहास बना है तो इस मंच का बना है। आज तक के विश्व के अंदर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का जो बिजनेस हुआ करता था, MLM मल्टी लेवल मार्केट, कभी इस प्रकार की आपने सुनी है कि इस प्रकार की कोई मीटिंग चल रही है? न दिन न रात न दोपहर न शाम, कोई भी काम हो, कंटिन्यू लगे हुए, निस्वार्थ सेवा दी जा रही है। इसीलिए बोलता हूं कि ये मंच जो है ईश्वर की देन है, और ईश्वर की देन है और आप यहाँ पर जुड़े हैं तो आपका साथ सब अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। दिमाग से ये भय और ये डर को आप निकाल दीजिए। पैसे आपको जो लगाने थे आप पहले ही लगा चुके हैं, आपको नए पैसे लगाने की कोई बात ही नहीं कर रहे, 1 रुपया नहीं लगाना है। कंपनी ने आपको मना कर दिया है, कंपनी ने OTP को बंद करके रखा है, फिर किस चीज का डर है? ना आप हमारे नेटवर्क में, ना मूल्या जी के नेटवर्क में, कौन कहां से कैसे कैसे जुड़ा है। आप तो बस बिंदास होकर के जुड़े रहिए, इस मंच पे जो भी बताया जा रहा है उसको सीखने का प्रयास कीजिए और अपने अंदर से डर को निकालिए और 2 नावों पर सवार करना बंद कर दीजिए। बस इतना काम कर लीजिए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और बाकी का सहारा सहयोग के लिए ये पूरी की पूरी आपकी टीम है। आपको बोला कि आपकी अगर अपलाइन आपका साथ नहीं देती है तो अमूल्या जी आपकी अपलाइन है, योगेश जी आपके अपलाइन है, नंद किशोर जी आपके अपलाइन है, विनोद जी आपके अपलाइन है, PK शुक्ला जी, मनदीप शर्मा जी, संजीव सिंह जी, कितने नाम हैं, सब के सब एक साथ निस्वार्थ भावना से। आप सोचिए अगर ये ईश्वर का मंच नहीं है तो बिना उसकी मर्जी के कैसे इतने लोग एक साथ एक जगह पर पहुंच सकते हैं? कुछ तो सोचिए। बिल्कुल अपने अंदर से सारा डर निकालिए, सारा डर निकाल दीजिए, इधर उधर जाना बंद कर दीजिए, शांत रहिए। आज कितनी बढ़िया बात कही आदरणीय अमूल्या जी ने, बिल्कुल मस्त रहिए, गायब कीजिए आप, सब कुछ अच्छा होने वाला है। कभी भी कुछ भी अच्छी से अच्छी खबर आ रही है और भी धमाकेदार खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, कभी भी आपके साथ आ सकती है। आप बिल्कुल टेंशन ना रहें, मस्त रहें और इस मंच से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर दिया।
हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द किसी को भी अगर गलत लगा है, बुरा लगा है, तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए। हमारे उन शब्दों को हमें वापस कर दीजिए। अगर हमारे एक भी शब्द आपके समझ में आया है और आपको लगा कि वास्तव में श्री स्वरूप जी ने ये चीज तो सही बोली है, तो फिर उसको ग्रहण कीजिएगा, उस पर अमल कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, समय को नष्ट ना करें। और अगर आपके पास व्यवस्था है तो आपको एक अवसर मिल रहा है, ये हिंट ही हम आपको दे सकते हैं, बाकी का करना क्या है वो आपको पता है। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपकी किसी भी बात का हमें बुरा नहीं लग सकता, जितना आप हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारे माँ बाप सिखाते हैं, वैसे आप सिखाते हैं सर, प्यार से भी और डांट कर भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।